हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में अभिमान एकेडमी के माध्यम से एक बार फिर से आपका स्वागत है। और तुम्हें पता है कि भर्ती फिर से जीवंत हो उठी है। और जो अभ्यर्थी एक नंबर से मेरिट में उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, लेकिन वो केवल याचियों को मिल रहा है। वो भी 25 तारीख से पहले पहले, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जो एक नंबर से पास हैं पर वो याची नहीं बने, वो आगे अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थियों के आगे लिए आगे क्या राय है, क्या सजेशन है, वो आगे क्या करें। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले हम आपको वो दिखा देते हैं जो मैटर है। देखो ये रहा, उसमें लिखा हुआ है एक अंक से शिक्षक भर्ती से। मैं देखिए पूरी बात बताऊंगा और कुछ भविष्य की बात ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। इससे अलग भी कुछ चीज़ें पॉइंट बताऊंगा, चाहे वो 6800 हो, चाहे वो EWS हो, सबके बारे में। देखिए, एक अंक से शिक्षक भर्ती से बाहर वालों से मांगे गए हैं प्रत्यावेदन। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से चयन सूची से बाहर ऐसे अभ्यर्थी जो चयन सूची से बाहर हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में याची अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आने से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 25 अगस्त 2021, देखिए ये डेट है, 25 अगस्त 2021 तक हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगा है। मतलब 25 अगस्त 2021 से 21 से पहले पहले जो अभ्यर्थी याची बन गए थे उनको। अच्छा, जो एक अंक से चयन सूची से बाहर हो गए हैं, ये अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी। देखिए कौन कर सकते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले, देखिए ये लिख रहा है, हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगा है। मतलब जो हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं, उसमें याची लाभ लिए दिया गया है केवल। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि वो कुछ पैसा अगर कहीं खर्च कर दें, 1,000-2,000 रुपये, वो सोचते हैं उन्होंने हाई कोर्ट खरीद लिया, वकील खरीद लिया, और जो मेन पिटिशनर है जो याचिका डाल रहा है उसको भी खरीद लिया। दुनिया भर के कमेंट्स, दुनिया भर के व्हाट्सअप, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे जैसे पता नहीं दुनिया लुट गई हो। उस आप कोई भी अभ्यर्थी कोई भी अब ऐसा अभ्यर्थी जो बाहर जा रहा है, आप सोचिए कोर्ट में कभी इलाहाबाद कोर्ट आई जाइए और देखिए वहाँ क्या क्या भीड़ रहती है वहाँ पर। इतने इतने जिले में जनसंख्या नहीं है जितने वहाँ बाहर वकीलों की बाइक और वकील मिलते हैं बाहर देखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक जंग होती है एक हर डेट पर। तो इन चीज़ों से जब आप सफ़र करेंगे ना, जब आपको पता लगेगा कि हकीकत में चीज़ें क्या हैं। अब कुछ हमारे अग्रणी भाई हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे हिमांशु भाई हैं, रघवेश जी हैं, और हमारे विनय पांडे जी हैं, मतलब नितेश भाई जी हैं, और न जाने विवेक भाई हैं, जाने कितने लोग हैं, और धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। कितने भाई हैं हमारे जो शिक्षक भर्ती में किसी ना किसी आधार पर ये चाह रहे हैं कि भाई हमको लाभ मिले ही मिले, औरों को भी मिल जाए। एक युद्ध स्तर पर शुरू से अभ्यर्थी लगे रहते हैं, और कहीं जाकर तब वो मिलती है जीत। और इस जीत में क्या होता है फिर, अब देखिए, अब याची लाभ मिला तो उन सबको नौकरी मिल गई, कितने सारे अभ्यर्थियों को एक नंबर से नौकरी मिली। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब किसी अभ्यर्थी को याची लाभ मिलता है तो उसमें क्या होता है कि एक कितने परिवारों के घर दिया जल गया। आपने ये नहीं देखा 1,000-2,000 रुपये खर्च हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिली। तो उम्मीद कभी भी जो है ना छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए मैं आगे इसको पढ़ता हूँ आगे, अब क्योंकि मैं बेवजह, जो मूर्ख है मूर्ख ही रहेंगे, उनको समझ में तो आता नहीं है। हुआ क्या कि क्यों मैं मूर्ख उनको कह रहा हूं जो समय पर जागे नहीं। अब आप एक बात बताइए, इसमें कुछ अभ्यर्थी याची बने होंगे, लेकिन वो 25 अगस्त के बाद बने होंगे, और 25 अगस्त के बाद वालों को क्या करना पड़ेगा इन्हें, मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं उनको कह रहा हूं जो समय से कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनको लिए आगे भी रास्ता खैर खुला हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। जो जो एक अंक से चयन सूची से बाहर हो गए, ये अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि संबंधित याचीगण या अपीलकर्ता वेबसाइट पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु निर्गत रजिस्ट्रेशन अनुक्रमांक अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन updled.government.in पर दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रत्यावेदन की याचिका या अपील संख्या भी आपको डालनी होगी, और आवेदन की पारित आदेश की तिथि भी डालनी होगी। याची या अपीलकर्ता का नाम, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम, याचिका से याचिका का क्रम अंकित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पूरित करने संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में के प्रश्न में उत्तर कुंजी के संबंध में 25 अगस्त 2021 के उपरांत उच्च न्यायालय में
योजित याचिकाओं से संबंधित याचिकाओं के प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। मतलब इससे अलावा अगर कोई 25 अगस्त 2021 के बाद कोई अभ्यर्थी है तो प्रत्यावेदन उनके स्वीकार नहीं होंगे। पूरब में ऑफलाइन प्रत्यावेदन किए हुए अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के सभी चारों विकल्प गलत थे। तो ये इन अभ्यर्थियों को यहाँ लाभ दिया गया है। अब क्या हो सकता है, अब जिनको लाभ नहीं मिल रहा वो ये जो आदेश आया है इसको आधार बनाकर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो डालेंगे, उनका 25 अगस्त के बाद की डेट देख के कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म। तो वो अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की सहायता से इसको आधार बना करके जी हम नहीं कर पाए थे, और क्योंकि हमें लग रहा था कॉमन नंबर सबको मिलेगा, लेकिन जब कॉमन नंबर नहीं मिला तो फैसला याचियों के पक्ष में आया, हम इससे वंचित रह गए। कृपया हमें भी लाभ देने की कृपा करें। अच्छा, अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी मुहिम जारी है। देखिए एक फाइल खुद मेरे द्वारा भी डाली गई है। इसमें कुछ हमारे साथियों का, हिमांशु भाई हैं, रघवेश जी हैं, उनकी काफ़ी हेल्प रही है ना। इन्होंने सिविल अंशुल कुमार मिश्रा सन ऑफ अदर्स एप्लीकेंट पिटिशनर नंबर, देखिए तो इसके बारे में अभी अग्रिम जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा। और देखिए मैंने आपको नियुक्ति पत्र के बारे में पहले ही बता दिया था, शायद आपने मेरी वीडियो ना देखी हो, लेकिन पहले ही देखिए जो अभ्यर्थी मेरे साथ थे मैंने उनको साथ में लिया और ये मैंने रिट पिटीशन जो है यहाँ पर फाइल कर दी है। और जो अभ्यर्थी अभी मिलना चाहे वो रघवेश जी को कॉल कर ले या हिमांशु भाई को कर ले, और यदि किसी के पास उनका नंबर ना हो तो मुझसे ले लें। और मेरा नंबर आपको सबको पता ही है, 9761273444। ये व्हाट्सअप नंबर सबके पास पहले से ही है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे भी लिखा हुआ है, तो कृपया इस पर कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। तो और हमारे मित्र हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी करके जुड़ जाइए कहीं भी, है ना। भले ही उसमें लाभ या हानि मत देखिए, क्योंकि भविष्य में क्या हो ये किसी को कुछ नहीं पता। देखिए ये हाई कोर्ट के माध्यम से अंशुल कुमार मिश्रा, है ना, तो एप्लीकेंट, तो कुल मिलाकर ये है कि सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर कहीं लाभ मिल रहा है तो उस लाभ को क्यों ना लें। मतलब किसी भी तरह से नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह से कुछ भी हो, नौकरी किसी भी तरह से मिल रही है तो उस नौकरी को ले लीजिए। उसका आधार क्या है, तरीका क्या है, इन तरीकों पर मत जाइए। किसी भी आधार से अगर नौकरी मिल रही है। और दूसरी बात, 22,000 सीटें, ये देखिए आप एक दिन देखना, आप धीरे धीरे करके सीटें जो जुड़ रही हैं, इन सीटों की आप गिनती करेंगे टोटल 22,000 ही बैठेंगी। ये सरकार जब तक 68, वो दूसरा हो सकता है उन्हें लेने का तरीका दूसरा हो, है ना, लेकिन 90-97 कट ऑफ के लिए भी जंग जारी रखिए, 22,000 सीटों के लिए भी रखिए। और किसी भी माध्यम से अगर नौकरी मिल रही है, मैंने भी कल इसमें 6800 वाले में भी, देखिए 6800 वाले में आप कब तक याची बन सकते हैं, इसके ऊपर भी एक पॉइंट है। जब तक आदेश नहीं आता आप उस पर याची बन सकते हैं। ये एक नियम है कि हमने ऑर्डर देखकर याची को ही बने। हम ऑर्डर तो बाद में आया, हम तो उससे पहले याची बन गए। तो 6800 वाले में आप तब तक याची बन सकते हैं। दूसरा, तो मैंने इन चीज़ों को देखते हुए 6800 में भी और EWS में भी, दोनों में ही ये याचिका डाली है ना। लगभग सोमवार मंगल में फाइल हो जाएगी। और दूसरी बात, काफ़ी हमारे मेंबर हैं टीम के, लीगल टीम के मेंबर, उनसे बात करें, ना हो रही है तो मुझसे बात कर लें, मैं आप अपने माध्यम से वहाँ पे पहुँचा दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भर्ती में बने रहिए, उससे इतर मत जाइए आप भर्ती से। कुछ अभ्यर्थी क्या है, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं वो कि सर उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। देखिए एक बात बताइए, अगर आप कोई प्रक्रिया चल रही है और आप भले ही 1,000-2,000 रुपये खर्च करके भले ही उस चीज़ में याची बन गए, भले ही आप उस चीज़ में याची बन गए, तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आप उस लिस्ट में थे। भले ही उसमें केस, भले ही देखिए जैसे हमारा पहला केस डिस्पोज हुआ 22,000 का, कोई बात नहीं, डिस्पोज हुआ, लेकिन उसमें डायरेक्शन तो मिला। उसमें कोर्ट ने डिस्पोज ये कहते हुए किया कि सरकार नियुक्त है और सरकार के हाथ में वही कर सकती है, चलो हम मान गए, कोई बात नहीं। लेकिन अन्य किसी भर्ती में आप पहले से ही वो कुछ ना कुछ आप लेकर बैठे हैं और उसमें बाई चांस याची लाभ मिल गया, तो आप उस रास्ते से घुस जाइए। आप किसी एक रास्ते पे ही क्यों चल रहे हैं। नियुक्ति पत्र किसी भी, देखिए लड़ाई है आपकी चयन के लिए, और रास्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियुक्ति मिलनी चाहिए, है ना, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और जो मुहिम है उसको जारी रखिए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि ये इतना, देखिए अगर बहुत बड़े तौर पर ये चीज़ें चलती हैं तो सरकार के ऊपर भी एक दबाव रहता है। अब आप बताइए, कॉमन अंक क्या वालों को क्या नियुक्ति वैसे ही मिल गई?
कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये बात, सरकार को लगा होगा भाई इतने सारे अभ्यर्थी आए हैं, सबको एक नंबर से एंट्री नहीं दे सकते, कम से कम याचियों को दे दें। तो ऐसा भी है ना। तो इन चीज़ों को आप समझिए चीज़ों को। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस तरह की किसी भी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।